हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। तो आज हम बात करने वाले क्लास 8th का रेडियंस, जो चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है 1 2 3। एज यू कैन सी एट 1 2 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट स्टेंजा में, वंस देयर वाज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक बार की बात है, एक समय बहुत ही पावरफुल और रिच, अमीर एक राजा रहते थे। ठीक है। अगेन ही थॉट डैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वॉज। उसे ऐसा लगता है कि उसके जैसा इस दुनिया में पावरफुल, शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक है। आगे, बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। लेकिन उसने अपने बारे में या इसके बारे में कभी किसी से नहीं बोला। ठीक है। वन डे ही बिगन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि क्या हो यदि अगर मेरे गेस मतलब अनुमान, मेरे सोच को कोई अनुमान लगा सके। तो आगे पढ़ते हैं। सो ही कॉल्ड ऑल ऑफिसर्स एंड सर्वेंट। सो ही कॉल्ड, इसलिए उसने अपने ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हर्ट। इसलिए उसने एक बार अपने सारे ऑफिसर, अपने मंत्रीगण को, ठीक, और अपने नौकरों को बुलाया और उससे पूछा व्हाट थॉट वाज इन हिज हर्ट, कि उसके दिल में, उसके हृदय में क्या चल रहा है। कोई इसके बारे में गैस कर सकता है, उसके बारे में बताना है किसी को। ठीक है। तो आगे करें, मैनी ऑफ देम मेड गैस। उनमें से बहुत सारे ने अपना अपना अनुमान लगाया। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग वाज हिज आंसर। लेकिन किसी ने नहीं राजा के उत्तर का लेकिन किसी ने राजा का प्रश्न का आंसर सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। मतलब क्या होता है कि राजा उसके जवाब से प्रसन्न नहीं थे। आगे पढ़ते सेकेंड स्टेंजा। आगे करें, देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेस हिज थॉट। तब क्या हुआ, द किंग, राजा ने आदेश दिया अपने मंत्रीगण को कि कोई ऐसा ढूंढो, ठीक है, किसी व्यक्ति को ढूंढो, ठीक है, हु कुड गेस हिज थॉट, जो उसके विचार को गेस कर सके, पढ़ सके। ठीक है। He gave the minister exactly a month's time to find that person. उसने अपने मंत्रीगण को 1 महीने का समय दिया कि उस पर्सन को वो ढूंढ सके। द मिनिस्टर सर्च्ड everywhere but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. फिर क्या हुआ, जो थे मंत्रीगण, उसने पूरा सर्च किया, ठीक है, खोजा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिल सका। ठीक है। जो हु यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग हो, ठीक है, हु, जो राजा के विचार को पढ़ सके, गेस कर सके। आगे बढ़ते हैं। एज द मंथ वाज कमिंग टू अ क्लोज। जैसे ही महीना नज़दीक को आने लगा, ठीक, मतलब जैसे ही दिन बीता, द मिनिस्टर बिकम क्वाइट डिस्परेट। और फिर क्या हुआ, जो मंत्रीगण थे वो परेशान होने लगे। ठीक। आगे, बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड दैट राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन उसकी बेटी ने उसको आश्वासन दिया कि इस काम के लिए मैं किसी व्यक्ति को ढूंढ लूँगा। ठीक है। मिनिस्टर की बेटी ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, मैं इस काम के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढ लूँगा। तो ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है। उसके पिताजी ने, सेड द मिनिस्टर ने कहा, मतलब अपने बेटी से कहा उसने, चलो ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। ठीक है। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द थर्ड स्टेंजा, व्हेन द, एक मिनट, सॉरी, आगे,
When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. जब अपॉइंट का डेट आया, जब वहाँ पे उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को खोजने को बोला हुआ था, उसको वहाँ पे प्रेजेंट करने का दिन आया ना, तो क्या हुआ था, द मिनिस्टर्स डॉटर, उस मंत्री की बेटी ने ब्रॉट होम अ फूल, फूल मतलब मूर्ख, उसने एक मूर्ख व्यक्ति को अपने घर को लाया। ठीक है, आगे, द मैन वाज ए शेफर्ड इन देयर फार्म, जो था ना आदमी था अपने खेत का गरेरिया। गरेरिया मतलब कह सकते हैं गाय भैंस या फिर चराने वाला। ठीक है, गरेरिया या बकरी पालने वाला। आगे, द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग। फिर क्या हुआ, उस जवान औरत ने अपने पिताजी से कहा मतलब उसकी बेटी ने, कि इस गरेरिया को राजा के पास ले जाइए, टू द किंग। आगे, द मिनिस्टर वाज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। फिर क्या हुआ, मिनिस्टर अचंभित हो गए कि उसकी बेटी का चॉइस क्या, उसने किसको ढूंढ लाया। ठीक है, इसी कारण से वो अचंभित हो गए मिनिस्टर। आगे, बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट। लेकिन फिर भी उसे अपनी बेटी पर विश्वास था। ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, उसने उस गैरेरिया को, उस व्यक्ति को, उस मूर्ख व्यक्ति को किंग के दरबार में राजा के दरबार में प्रेजेंट किया, लाया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द कोर्ट वाज ऑलरेडी असेंबल्ड, यहाँ पे असेंबल मतलब जुड़ा हुआ था, सभा। यहाँ पे जो सभा है ना, जो कोर्ट पहले से ही लगा हुआ था। द मिनिस्टर प्रेजेंट द शेफर्ड टू द किंग, उसने फिर उस मिनिस्टर ने, उस मंत्री ने उस मूर्ख व्यक्ति को, उस बकरी चारे को, ठीक है, राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. कह रहे हैं when the shepherd lifted his eyes to look at the king, जब उस मूर्ख व्यक्ति ने, जब उस गरेरिया ने राजा की ओर आंख उठा के देखा, ठीक है, आंख ऊपर करके देखा, तो द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा ने अपना एक उंगली खड़ा किया, हेल्ड अप वन फिंगर। आगे, एट दिस, इस पर, द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर, तो इस पर क्या हुआ, उस गरेरिया व्यक्ति ने, उस मूर्ख व्यक्ति ने अपना दो उंगली खड़ा किया। ठीक है, आगे, देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर, बट एट दिस द फूल shook his head violently and tried to run away. The minister could not understand what happened. यहाँ पर करें, देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर, जब उस राजा ने अपना तीन उंगली खड़ा किया, तो इस पर क्या हुआ, बट एट दिस, इस पर द फुल शॉक्ड, जो मूर्ख था व्यक्ति वो शोक हुआ, सम्मित हो गया। ठीक है, हिज हेड वायलेंटली, ठीक है, उसका सिर उग्र से कुछ हो गया। ठीक है, मतलब उग्र तरह से हो गया। ठीक है, वायलेंटली एंड ट्राई टू रन अवे, ट्राई टू रन अवे, ट्राई टू रन अवे। ठीक है, फिर क्या हुआ, वो मूर्ख व्यक्ति ने भागने को चाहा। ठीक है, भागने की कोशिश किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मिनिस्टर मंत्री समझ नहीं सका कि वास्तव में यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, उसने उस राजा से याचना किया, भीख मांगा कि इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ कह रहे हैं व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग, राजा कह रहा है, राजा कहते हैं, राजा ने कहा कि जब मैंने अपना एक उंगली खड़ा किया, आई आस्क्ड द मैन वेदर आई अलोन वाज किंग, तो मैंने उस आदमी से कहा कि क्या मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। ठीक है, इस दुनिया में अकेला राजा हूँ। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स ही रिमेंड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर, उसने अपना दो उंगली खड़ा करते हुए बोला, ही रिमेंड, उसने मुझे याद दिलाया, डैट देयर इज ऑल्सो गॉड, कि भगवान भी है। आगे, हु इज़ एटलीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, ठीक है, जो आपके जैसा, जो कम से कम आपके जैसा पावरफुल है जितना कि आप हैं। ठीक है, देन आई आस्क्ड हिम, देन आई आस्क्ड वेदर आई
देन आई आस्क्ड हिम वेदर वाज अ थर्ड, कि क्या कोई तीसरा भी है। उसने अपना राजा ने अपना तीसरा उंगली खड़ा करके बोला कि क्या इस दुनिया में कोई तीसरा भी है। तो ही स्ट्रांगली एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड, तो उसने इस बात के लिए उसने डिनाई कर लिया, मना कर दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। डिनाइड थर्ड, शायद यहाँ पे एग्जिस्टेंस लिखा हो, मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि द एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड, कि शायद यहाँ पे तीसरा व्यक्ति या तीसरा कोई आपका जैसा एग्जिस्ट नहीं करता है या अस्तित्व में नहीं है। आगे, द मैन रियली रीड माई थॉट, जो आदमी था, जो मूर्ख था, उसने वास्तव में मेरा दिमाग पढ़ लिया। आगे पढ़ा, आई हैव बीन थिंकिंग, मुझे ऐसा लगा, मैं ऐसा सोच ही रहा था, दैट alone was powerful, but he has reminded me that there is God but not third। जब मैंने सोचा कि इस दुनिया में मेरे जैसा और भी है, मैंने सोचा कि इस दुनिया में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसने मुझे याद दिलाया कि आपके जैसा इस दुनिया में एक भगवान भी है, लेकिन तीसरा नो वन थर्ड, तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू।